आज फर्स्ट एलुमनी मीट था सर। आपकी स्कूल का बच्चा एक आईएएस आज यहाँ पर है, क्या कहेंगे सर? क्या अगर मेरा बच्चा अगर आईएएस बनता है तो मेरे लिए तो गर्व की बात है। स्कूल पेरेंट्स को एक ही सेम एज ए पेरेंट स्कूल होती है। मदर फादर जन्म देते हैं, स्कूल और एक संस्कार वहाँ से मिलता है, फिर आगे का काम पूरा स्कूल संभालती है। तो निश्चित रूप से मुझे खुशी है कि मेरा बच्चा आज इस लेवल के ऊपर है, इंडिया लेवल पर काम करता है। प्लानिंग निश्चित रूप से गवर्नमेंट की होती है, लेकिन काम तो आपको उनको करना है। तो निश्चित रूप से मुझे बहुत गर्व है कि मेरा बच्चा आज उस लेवल पर काम करता है। डॉक्टर्स आए सर, कुछ जज थे, कुछ इंजीनियर्स थे, सभी अपने अपने जो एक्सपीरियंस थे वो शेयर कर रहे थे कि हम लोगों ने क्या क्या यहाँ किया है, क्या क्या शरारतें की हैं। जब आपको सारी शरारतें पता लगी सर, जब आपसे मिले पता लगा कि हाँ कि बच्चे ने ये भी किया है। नहीं, कुछ अच्छा डिमांडें लगता भी है। सर उन्होंने कर दी हाँ, आपसे। तो देखिए जो डिमांड उन्होंने की रखी कि हाँ उस टाइम होना चाहिए था, तो निश्चित रूप से मुझे अच्छा लगा है कि भाई स्पोर्ट्स के ऊपर उन्होंने बताया। तो उस टाइम जब वो पढ़ के गए थे, उस टाइम स्पोर्ट्स निश्चित रूप से कम था। और एक उस टाइम में समाज में भी क्या होता था कि सोसाइटी भी क्या करती कि बच्चे के मार्क्स कितने हैं, होमवर्क कितना किया है, आप कितना पढ़ा रहे हो। उसने आज सोसाइटी की थॉट चेंज हुई है। अब ये नहीं चाहते कि बच्चा केवल एकेडमी में काम करें, आप स्पोर्ट्स में क्या काम कर सकते हो या अदर एक्टिविटी में क्या काम कर सकते हो। आप एक परफेक्ट पर्सन बना के बाहर निकलना है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम जो समय चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग स्कूल उसमें आगे प्लानिंग कर लेके चलती है। तो आज स्पोर्ट्स में बहुत काम हो रहा है। बच्चों ने हॉस्टल वाले बच्चों ने उनकी डिमांड दी कि आउटिंग के लिए ज़्यादा, मुझे भी अच्छा लगा उनका गाड़ी आता अच्छा आउटिंग के लिए ज़्यादा ना होना चाहिए, क्योंकि डे स्कॉलर स्टूडेंट के पास तो ऑप्शन है, लेकिन बॉर्डर्स के पास तो जो स्कूल देगी वही देगी। तो उनके लिए भी हमने इस किया कि भाई कम से कम साल में 3 बार उनकी आउटिंग बाहर जो होनी चाहिए। तो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। सारे अपने दोस्तों के साथ मिलके कैसा लगा? पहली एलुमनी मीट होंगी सर। बहुत अच्छा लगा। मैं अभी कुछ दोस्तों से मिला, 14 साल के बाद उनसे मिल रहा हूँ। कुछ के 5-7 साल हो गए मिले हुए। बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादें भी ताज़ा हुई। मैं खुद अभी क्लासरूम विजिट करके आया था जहाँ पे हम पढ़ाई किया करते थे। मैं अपनी वाइफ के साथ विजिट करके आया था, अभी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपकी वाइफ भी तो इसी स्कूल से सर? हाँ, वो भी इसी स्कूल से हैं, बट हम यहाँ नहीं, बाहर मिले थे। अच्छा, बाहर में तो मौका ही नहीं मिलता। यहाँ मौका नहीं। आप क्लास में गए तो क्या महसूस किया? क्योंकि जब वही टेबल है मेरी, या मैंने कभी उस टेबल को बजाई होगी, या कभी पीछे बैठे होंगे या आगे बैठे होंगे, पिटाई खाई होगी, क्या क्या मोमेंट्स याद आए सर? वो अब सब धुंधला धुंधला याद रहता है, तो रिफ्लेक्स में सारा ये चीज़ें याद आती है कि भाई अब यहाँ पे बैठे थे, इनके साथ बैठे थे। अब जैसे मैं विक्रम के साथ बैठता था, वहीं पे दोनों बेंच शेयर करते थे, तो वो सारी चीज़ें वापस याद, एक रिमाइंड टाइप का अपने आप में हुआ। जितने भी आज दोस्त मिले हैं याद रहेंगे अब, क्योंकि इतने सालों हाँ बाद बिल्कुल। मिले। अब जब 14 साल में नाम नहीं भूले, अब तो और मेमोरी ताज़ा हो गई, अब तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। नए स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं सर, अब तो आईएएस हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सभी प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि हर आदमी आज डीपीएस की बात करते हैं तो हर आदमी बढ़ना चाह रहा है। क्योंकि डीपीएस का हर बच्चा, जिससे मैं भी कभी पूछता हूँ ना, उनका एक लक्ष्य होता है कि हमें भी आपकी तरह बढ़ना है आगे। नए स्टूडेंट के लिए मेरे लिए ये कि जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए सबसे आप अपने फाउंडेशनल वैल्यूज़ को सबसे अच्छा करो, क्योंकि आपके साथ 10th 12th के मार्क्स नहीं जाएंगे, आपके लाइफ टाइम कभी नहीं याद रखेंगे। मुझसे कोई पूछा आपके 5th क्लास में क्या मार्क्स थे, नहीं याद रहेंगे, बट 5th क्लास में क्या पढ़ाया लिखाया गया था उसका मैं यूज़ करके आगे ले पाऊँगा। जो फाउंडेशनल वैल्यूज है वो हमेशा याद रहेंगी, तो उस पर ध्यान दें। और जो डीपीएस का कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और जो डिसिप्लिन का कल्चर है उसको आप सीखने की कोशिश करें, क्योंकि लाइफ में आप कहीं पे भी जाओ, चाहे तैयारी करो, चाहे कोई प्रोफेशन करो, चाहे पेरेंटिंग भी करो, इन सारी चीज़ों में ये सारा काम आएगा आपको। बीएल रणवा जी को एक लाइन में अगर कहें तो क्या कहेंगे? एक लाइन में मैं जस्ट अभी सर से सुना कि इन्होंने जॉब छोड़ के, मतलब मेरे को सर के बारे में पहले ये नहीं पता था कि इन्होंने जॉब छोड़ के फिर डीपीएस शुरू की थी, और इनका ड्रीम था कि एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम डेवलप करें। तो मैं सर को पहली बात तो थैंक यू बोलना चाहूँगा कि यार आप अपने एक ड्रीम को फॉलो करते करते कितने लोग, हज़ारों लोगों की ड्रीम बना दी। तो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच सर, आपने यहाँ पे ये एलुमनाई मीट रखा। एक नेटवर्क बॉन्डिंग जो एक एलुमनाई के बीच में होनी चाहिए, उससे क्या होता है कि एक दूसरे का नेटवर्क यूज़ करके सब ग्रो करते हैं, और उस ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी आपने यहाँ पे प्रोवाइड की, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। डीपीएस स्कूल क्या है? सपने जैसा। इन्होंने कहा कि डीपीएस स्कूल एक सपने जैसा है। डीपीएस स्कूल, अभी बच्चों के जब मैंने बातें की तो उन्होंने कहा हमारे सपने पूरा कर रही है। जैसे अपने बेटियों, हाँ, एक बेटियों की स्कूल रन कर रही है ढूंढलो गर्ल्स स्कूल, बिल्कुल बिल्कुल। को एजुकेशन है ये। एक बेटियों के लिए कैसा इनिशिएटिव है मिस्टर रणवा का?
बहुत अच्छा है, जैसे एक्सप्लेन किया गया था, कोई एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सर ने बताया कि कोई एजुकेशन मस्ट है, क्योंकि हम इस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे सब है, तो हमें डेवलप भी वैसे ही होना चाहिए। तो एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो को एजुकेशन बहुत सही है, और सेपरेट इसलिए सर ने रखा गया है कि वो रेजिडेंशियल फॉर्म की में, और जहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में गर्ल्स में स्पोर्ट्स के अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हमारी बच्चियों को भी वही अपॉर्चुनिटी मिले, वही प्लेटफॉर्म मिले जो बच्चों को मिल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अलग स्कूल खोलने का उद्देश्य ये था कि बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी मिले जो बच्चों को मिले जो बच्चों को मिले, यानी वहाँ कोई झिझक नहीं हो, कोई रुकावट नहीं हो, वो एकदम पंख उनके है, ड्रीम उनका है, डेडिकेशन उनका है, आकाश सबके लिए खुला है, तो वो भी वहीं तक उड़े। आईएएस की तैयारी करने के वाले बच्चों के लिए मेरा यही मैसेज है, देखो जर्नी बहुत लंबी भी हो सकती है, बहुत शॉर्ट भी हो सकती है। 3 चीज़ें जो मुझे बहुत हेल्प की थी, सबसे पहले राइट पाथ पे चलना, क्योंकि पाथ थोड़ा बहुत भी भटक जाता है, नंबर ऑफ़ ईयर बढ़ जाते हैं। हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क का कोई एंड नहीं है, कोई शॉर्टकट आपको काम नहीं आएगा, हार्ड वर्क ही एंड सॉल्यूशन है। एंड कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। 2 महीने आपने हार्ड वर्क कर लिया, 1 महीने का गैप दे दिया, बहुत ज़्यादा बैक चले जाओगे आप। तो हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी ऑन अ राइट पाथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन तीनों चीज़ों को आप फॉलो करते जाइए, डेफिनेटली आप अपनी ड्रीम की तरफ जाएँ। एलुन मीट लगातार चलेगी अब? बिल्कुल लगातार हर साल होगी।